खुद को तकलीफ देकर हम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया तुमने। हाँ, मैंने झूठ बोला। ये सारा ड्रामा किया ताकि ये लोग तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दे। अब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि इस घर के आंगन में हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। बेचारी गंगा, कैसा लगेगा उसे जब वो सागर को मेरे साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हुए देखेगी। क्या हमारे जीवन में हमेशा अकेले ही रहना लिखा है? क्या है? किसने किया है? जानवी, तुम ये क्या? ये क्या है ये सब? और ये मेरे रूम में ये सब क्या? ये भी बताना पड़ेगा मुझे। जानवी, तुम क्या कर रही हो? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आज वैलेंटाइंस डे। यस, और इस साल का वैलेंटाइन ना बहुत स्पेशल है क्योंकि हम दोनों पहली बार तुम्हारे घर पे हैं और इसलिए ना आज की सारी यादों को मैं कैप्चर करना चाहती हूँ। जानवी, लेकिन ये सब क्या है? सभी क्या जरूरत है? रूम की हालत कुछ नहीं कहोगे तुम? आज तुम्हें कोई रोमांटिक सा प्लान करना चाहिए था ना मेरे लिए। तुमने तो कुछ किया नहीं और मैं कर रही हूँ तो इससे भी प्रॉब्लम है। तुम आओ मेरे साथ। जानवी, कहाँ? जानवी, क्या? चलो ना सागर, हमारी मीठी सी यादों को कैमरा में कैद करते हैं। ऐसे लुक एट मी मैन। वैलेंटाइंस डे, कम ऑन सागर। स्माइल। स्माइल। जानवी, जानवी, I love you, Sagar. I love you, Sagar. अब तुम भी कहो that you love me. जानवी, प्लीज एक। Please, बोलो ना सागर। जानी, मेरा फोन वो मेरे रूम में, एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है मुझे। सागर, इतना सब किया मैंने सागर के लिए, लेकिन पता नहीं गंगा के सामने आने से अजीब सा बिहेव करता है सागर। जब जब गंगा के कारण सागर मुझसे दूर होता है, मेरा डिसीजन और भी पक्का हो जाता है, गंगा को इस घर से बाहर करवाने का। यश, प्लीज जाने दो मुझे। एक मौका हमें भी दे दो।
ओए, क्या बकायती लगा रखी है तुम लोगों ने? जाने दो लड़की को। क्या कर लेगा बे तू? ऐसी धुलाई करेंगे ना। निकलो। थैंक यू। अरे ये तो मेरा फर्ज था। दोस्ती करोगी मुझसे? आज वैलेंटाइंस डे है, चलो ना एक साथ मनाते हैं। ये क्या रंगबाजी है यार? जब सिर्फ गंगा ने थप्पड़ मारा है, सपने में भी लड़कियां थप्पड़ ही मारने लगी हैं। गुड मॉर्निंग। हाय मेरा छोटू, मेरा लाल, मेरा बच्चा उठ गया। मम्मी मैं बड़ा हो गया हूँ। वो तो मुझे पता है, तू बच्चा नहीं है। मुझे एक बात बता, आज तू कितनी लड़कियों को गुलाब का फूल देगा? गुलाब किस लिए? आज है ना वैलेंटाइन डे है। ओह, तो बता ना, कितनी लड़कियों को बेट पे लेके जाएगा? बेट नहीं होता, डेट। समझ गया ना? तो बता ना, कितनी लड़कियों को पे लेके जाएगा? मम्मी आपको क्या लगता है कि आपका बेटा कोई सचमुच का राजकुमार है तो डेट पे लेके जाएगा? मेरा प्रिंस ना सिर्फ मेरा है, इसलिए तू सबसे निराला है। आजा ना, तेरे पीछे लड़कियों की लाइन लग जाएगी। देखने तो दे। हाँ भाभी। हाँ अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। हाँ ओ कहते कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो किसके साथ खुसर पुसर कर रहा था फोन पे? वो कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी थी। तो फिर कौन थी? बस समझ लो कि एटीएम है, पैसा कमाने की मशीन। एटीएम? पैसे निकालने की मशीन? आज वैलेंटाइन डे है, जिसे प्यार के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन कपल्स एक दूसरे को गिफ्ट दिया करते हैं। हम भी आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। जी हाँ, कुछ प्यार भरे गीत। अब आप बताइए, आप सबने क्या सोचा है? कैसे मना रहे हैं इस साल आप वैलेंटाइंस डे? और आपकी नजर में आज के दिन की क्या इम्पोर्टेंस है? गंगा, कॉलेज जाने से पहले कान्हा जी का धूप अगरबत्ती कर देना। ठीक है अम्मा जी। पंडित जी ने बताया मुझे कि विधवा लड़की कान्हा जी को अपना हस्बैंड मान सकती है। सच्ची? विधवा के पति कान्हा जी होते हैं? हाँ। हमने तो तुम्हें चाहा है और हमेशा चाहेंगे कान्हा जी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे कान्हा जी। छोड़ के अपने काशी मथुरा, हमने तुम्हारी पूजा को स्वीकार किया। कान्हा जी तो सब में होते हैं, सागर में भी और गंगा में भी। मोरे नैन, तुम बिन पाऊं कैसे चैन।
अच्छा गंगा, तेरे लिए कुछ लाया हूँ। सब कुछ कितनी तेजी से बदल गया गंगा। एक वक्त था जब हम हमेशा साथ रहते थे, अब तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। नहीं गंगा, रोना नहीं। तुमने खुद से अपने बप्पा से, बाबू से वादा किया था ना, क्या हुआ अगर तुम्हारी जिंदगी में सागर नहीं है, अगर तुम्हारी जिंदगी में प्यार नहीं है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। बाबू कहते थे ना, बहते जाने का नाम ही गंगा है, तो गंगा रुक कैसे सकती है? नहीं, हमें अपने जीवन की नई राह खोजनी होगी। सागर, सागर बेटा। जी पापा। कहिए। तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता, तो सोचा जाने से पहले मिल लूं। जाने से पहले मतलब कहीं जा रहे हैं? एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने दिल्ली जा रहा हूं, 24 को लौट आऊंगा। तुम 26 को जा रहे हो ना? हाँ। जी पापा। क्या हुआ पापा? कुछ दिन रुक नहीं सकते? आई विश पापा, लेकिन वहाँ जॉब ज्वाइन करनी है। लंदन में इतनी अच्छी नौकरी मिली है, यहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे कहाँ मिलेगी? अगर रुक भी गया तो क्या करूँगा मैं? क्या हुआ पापा, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। पापा, गुड लक फॉर कॉन्फ्रेंस पापा। थैंक यू। मैं जल्दी से फ्रेशन अप हो जाता हूँ। I'll see you. Thank God, फाइनली मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब सबसे पहले ये लेटर मैं पापा को दिखाता हूँ, बहुत खुश हो जाएंगे। आपकी सिफारिश का एक पैसा नहीं चाहिए मुझे, तो फिर जॉब कैसे ले लूं? सिफारिश से काम दिलवाना मुझे भी पसंद नहीं है, मगर क्या करूं, अपनी काबिलियत से कुछ कर सकूं इस लायक भी तो नहीं हूं। शायद अब उन्हें यकीन हो जाए कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, अपनी जिंदगी और टाइम इस तरह बर्बाद नहीं कर रहा। अभी दिखाता हूं। अपनी आंखों की नमी मुझसे भी छुपाएंगे आप? इसे कमजोरी नहीं, प्यार कहते। आप दोनों की बातें सुनी मैंने, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप सागर को रोकना क्यों चाहते हैं? इतना बड़ा मौका मिला है उसे। मैं भी सागर की तरक्की चाहता हूँ माधवी। खुशी है मुझे इस बात की कि सागर को लंदन में जॉब मिली, लेकिन क्या? लेकिन मैं चाहता हूँ कि सागर यहीं रहे, मेरी आंखों के सामने, मेरे पास। बच्चों के बड़े होने का मतलब माँ बाप का बूढ़ा होना है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, बच्चों के साथ रहने की इच्छा भी बढ़ती जाएगी। लोग सही कहते हैं, बेटे जब जवान हो जाते हैं तो बाप का सहारा बनते हैं। मैं भी यही चाहता हूं कि सागर मेरा सहारा बने, मेरे काम को, इस परिवार के नाम को आगे बढ़ाए। इस घर की जिम्मेदारियां मेरे बाद सागर के कंधों पर ही आएंगी। पुलकित का काम तो बस
कहने के लिए ही है, कुछ नहीं कर पाएगा वो। ऐसे में उसे भी सागर के सहारे की जरूरत होगी। माना कि अपना खर्चा निकाल लेता है वो, लेकिन उसका परिवार भी तो आगे बढ़ेगा, बच्चे होंगे, उनकी परवरिश का भी तो सवाल है ना। सागर के यहाँ रहने से वो चिंता दूर हो जाएगी। जब तक हम हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जाने के बाद क्या होगा? इसीलिए मैं चाहता हूं कि सागर यहीं रहे, इस घर को, इस घर की जिम्मेदारियों को संभाले। लेकिन मैं कोई जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकता ना। पुलकित, पुलकित सुन तो, पुलकित। पुलकित भैया को पराठे में मक्खन बहुत पसंद है और लल्ला भैया तो मक्खन की तरफ देखते ही नहीं। लेकिन हाँ, ताजे फलों का रस दोनों भाइयों को बहुत अच्छा लगता है। जी। कृष्णा 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 हरे हरे दादी, हरे राम हाँ? पूजा होने तक मैं कुछ नहीं लेती, ना दूध ना चाय। महाराज जी सिखाइए इन्हें, समझाइए हमारे घर के नियम तौर तरीके। जी अम्मा जी। हाँ सुनिए, तुलसी घर में पूजा की थाल रख दीजिए जी। और फूल देख लीजिएगा बढ़िया वाले सब। जी अम्मा जी। हाँ। दादी, मुझे पता है आप बिना पूजा किए कुछ नहीं खाती हैं, लेकिन प्लीज़ ये एक ग्लास दूध पी लीजिए। ये अन्न नहीं है ना, तो आप पी सकती हैं। आपकी पूजा कितनी देर तक चलती है, आप कुछ नहीं खाएंगी, इतनी देर तक खाली पेट रहेंगी तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है दादी। आप ये दूध पी लीजिए, शरीर में ताकत रहेगी, फिर आप अच्छे मन से, शांत मन से पूजा कीजिएगा। रख दे वहाँ, इसके बारे में मैं सोचूंगी। जी। पुलकित, ब्रेकफास्ट रेडी। मुझे भूख नहीं है। ओहो हो, संभल के। इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अम्मा जी, प्रणाम अम्मा जी। हाँ प्रणाम प्रणाम, खुश रहो खुश रहो। अम्मा जी, आपसे एक बात पूछूं? मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। पुलकित की नवी नवी शादी हुई है और उसके तेवर तो देखो, कैसे गुस्से में दहाड़ करके निकल गया, और वो भी आज वैलेंटाइन के दिन। आ गई माचिस की डिबिया। अम्मा जी, आप इतने प्यार से बुलाते तो मुझे आना ही पड़ता है ना। नहीं बुलाती हूँ तुझे। हाँ। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, कहीं पुलकित का फिर से किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल पड़ा? पहले भी तो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी ना, क्या नाम था उसका? हाँ, सलोनी। चुप, एकदम चुप, नस्ल की बहू। कुछ बोलती नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि बकवास किए चली जाएगी। दूसरी औरतों को 2500 काम करने पड़ते हैं सवेरे सवेरे, तू है कि अपना घर छोड़ के दूसरों के घर पे चली आती है ये सब बकवास करने। क्या अम्मा जी, जो देखा वो बोल दिया, आप तो खामखा गुस्सा हो रही हैं। देखो ना जीपी,
ये चेन लगी नहीं रही है, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं। आज फिर लेक्चर के लिए लेट हो जाएगा। अरे ऐसे ठीक नहीं होगा, रिपेयर कराना पड़ेगा। चलो आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं तुम दुकान जाओ, लेट हो जाएगा, हम ही कर लेंगे। अरे दुकान ही जा रहा हूँ ना, कोई ऑफिस या कोर्ट तो जा नहीं रहा हूँ। चलो आ जाओ, आराम से बैठना, गिर मत जाना। नहीं गिरेंगे। सॉरी। तुम ठीक हो ना? हाँ। एक मिनट रुको, क्या हुआ? पहले हेलमेट पहनो। अरे इसकी क्या जरूरत है, अभी पास में तो जा रहे हैं ना। हम कह रहे हैं ना हेलमेट पहनो। गंगा तुम भी रहो। चलो। इन्हें देखकर कोई कहेगा ये दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को झाड़ लगा रही है। बाय गॉड, इस घर में बड़ी अजीब लोग रहते हैं।